बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ अहमद वड़ाज प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क के साथ, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जाहिद कोगी साहब। कोगी साहब, आपने वो कहानी तो पढ़ी होगी कि 3 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। अब जानते हैं कि खान साहब भी पिछले दिनों अपने जलसों में 3 चूहों का जिक्र करते रहे जो उनका शिकार करने निकले थे, और बज़ाहिर वो चूहे उनका शिकार करने में कामयाब भी हो गए। एक मिनट फयाज साहब, एक मिनट। वो बड़ा खूबसूरत शेर का एक है ना कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। अरे भाई, ये जो थे ये खुद शिकार हो गए दरअसल, और शिकार भी बड़े खूबसूरत तरीके से हुए। ये वही तरीका है जो आपको याद है, पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इनको मना करते थे कि यार ये तरीका ना इस्तेमाल करें, इख्तियार करें, आप फंस जाएंगे। अब ये फंस गए। अब आप मुझे बताइए, ये रात उन्होंने क्या किया जो शब खून मारा है? यू टर्न तो ये कहते थे ना इमरान खान को, यू टर्न खान। तो ये बताएं ज़रा मुझे। पहले तो हम शहबाज शरीफ साहब के पास आ जाते हैं ना, जो पहले उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा था यकम से फलाना ख़त्म हो गया, लोड शेडिंग ख़त्म, छुट्टी कर, एक जो छुट्टी ख़त्म कर दी, छुट्टी भी बहाल हो गई उनकी, जो वफाक वाले थे, और वो जो लोड शेडिंग थी वो भी उसी तरह, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गई, बुरा हाल हो गया। अब आ जाए बात मुफ्ता साहब पे। 2 दिन पहले तो मुफ्ता साहब कह रहे थे कि जनाब अब हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे अभी। आज उन्होंने रात पेट्रोल बढ़ा दिया 30 रुपए। पहले कहा जाता था 17 रुपए और बढ़ेगा, और ये भी अगर 1 महीने के दौरान, और आपने 2 दिन 4 दिन के बाद आपने पेट्रोल पूरा 30 रुपए बढ़ा दिया। और इसमें आपको पता है कि कितने पैसे आपने खा लिए? वो हमारे पास पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपको बताऊंगा, जरा आप हौसला रखिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, कि मियाँ साहब अब आपने एक पत्थर थोड़े दिन पहले आपने रखा था, जब तेल महंगा होता आपने कहा था मैं पत्थर रख के फैसला किया। तो मैंने पूछना था कि वो पत्थर हटा दिया कि एक पत्थर और रख दिया आपके ऊपर? वो कितने का वजन था ये पत्थर? हमें आज तक समझ नहीं आई वो पत्थर कितना वजनी होता जो आपने रखा है। और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा भी कहती थी कि मेरे दिल को कुछ होना शुरू हो जाता है। तो मुझे तो ये भी पता नहीं है कि कहीं वो खुदा न खासा हॉस्पिटल में तो नहीं है, दिल की कोई बीमारी हो गई हो। तो यार क्यों आप इस तरह खेलते हैं हमारे ऊपर? और कल जो सबसे तुर्रा तो ये है कि मुफ्ता साहब ने जो मुफ्ता लगाया हुआ है, कल जब वो बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक हंसी हंस रहे थे, बड़ी मानी खैज हंसी थी उनकी। और यकीन जानिए कि उस वक्त वो जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। एक तरफ आप अवाम को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं और आप ऊपर से हंस रहे हैं। यार इस तरह नहीं, खुदारा इस तरह ना किया करें। आपने अवाम को आप यही काम करने आए थे। इसका मतलब है कि जो इमरान खान कहता था कि ये एजेंडा एक लेके आए हैं, ये है जो IMF के साथ हमें गुलामी में उसकी धकेल देंगी, आपने तो पूरा कर दिया उनका एजेंडा। लंदन का अहवाल तो बताया ना कि वहाँ मियाँ नवाज शरीफ जो उनका क्या सूरत हाल है, सारी सूरत हाल पे इसको पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, उनकी भी तो कोई रिएक्शन आया होगा। साहब, हमने ये पुराने प्रोग्राम हमारे आप निकाल के देख लें, हमने तब भी ये मुखबरी की थी कि मियाँ साहब इनसे खुश नहीं है। और जो रात फैसला हुआ, मियाँ साहब ने इसमें भी बड़ी नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि यार अगर आपने यही काम करना था तो ये काम तो इमरान खान कर रहा था तो उसको करने देना था, क्यों आपने ये कालक अपने मुंह पे पोंछ ली है? क्यों? वो यही उनकी बात थी। उनका कहना था कि ये काम जब इमरान खान का कल नहीं करता तो आज करना पड़ता था काम। आपने एक सिर्फ उसकी गिराने के लिए हुकूमत ये सारी स्याही अपने ऊपर मर ली है। और इसमें सबसे बड़ा जो काम कर लिया है वो, जैसे हम कहते भी रहे, वो जरदारी साहब ने इसमें अपना दिखा दिया है। और आप आज देख लें, मुझे बताइए, हम जो कहते थे कि इनकी जो हंडिया है वो बीच चौराहे में फूटेगी, पीपल्स पार्टी बड़ी मुखालफत कर रही है, पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। मुस्तफा नवाज खोखर ने देख लेना, उन्होंने कह दिया कि जी सबके ये पेट्रोल खत्म किए जाएं, अय्याशी उमरा की, ब्यूरोक्रेट, जजेस, आर्मी, फलाने, ये सबकी ये खत्म कर दें। उन्होंने कहा ये पेट्रोल तनख्वाहों पे भी कट लगाएं, और ये कट लगा के ये जो पैसा बचेगा उसकी सब्सिडी दें आवाम को। और अगली भी सुन लें, वो उधर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने क्या किया सिंध में? उन्होंने अपने अफसरों का, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स का, उन्होंने सबका 40% कोटा ख़त्म कर दिया पेट्रोल का। ये क्या चीज़ है? ये आपकी वाज़े क्या, ये तफरीक वाज़े नहीं है कि उन्होंने ये आपको कर दिया कि वफाक के साथ हम नहीं हैं इसके इसमें शामिल? KP ने भी कर दिया। KP वालों ने भी फ़ौरन अपने जो वुज़रा है और उनके जो ब्यूरोक्रेसी है उनका पेट्रोल कम कर दिया। ये सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी जब इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग नून की, और इस सारे जो सूरत हाल में लग रहा है कि जैसे वो उनका जो रिएक्शन है वो तो ये बता रहा है कि जैसे वो वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से इख्तिलाफ कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है एक जरदारी नून लीग पे भारी, पता चला? यही था जो बात हम कर रहे थे कि भाई अल्लाह का वास्ता है, आपकी कहाँ चली गई यार सियासी बसीरत? 40 साल से आपने हुक्मरानी की है, 40 साल आप हुकूमत में रहे यार,
आप इतने जल्दी ट्रैप में आ गए हैं? क्या हुआ गया आपके उसको, आपकी दिमाग की क्या को बंजर हो गए हैं आपके पास? और ये जो पत्थर है ना मियाँ साहब, मैं अब आपको बताऊं, ये अपने दिल से अपने सीने से उतार दें और ये पत्थर मारे अपने टीम के सरों पे, वरना याद रखिएगा मियाँ साहब, ये पत्थर अगर आपने अपनी टीम के सरों पे ना मारे तो ये पत्थर अवाम के हाथ में होंगे। खुदारा अपनी टीम को देखिए, जो वो कल तक वो बड़े दावे और अवाम के हाथ में आ गए तो फिर इनके सर नहीं कल तक बड़े दावे थे आपके कि हमारे पास ऐसी टीम है, हमारे ऐसा माशी प्लान है हमारे पास कि हम हर तरफ ठीक ठाक हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें बहेंगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, इमरान खान ने मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हम आके गरीब को रिलीफ देंगे। क्या दिया आपने? और शुक्र करें कि अभी अवाम उस तरह गुस्से में नहीं आई, लेकिन क्या आप उनका सब्र आजमाना चाहते हैं? मियाँ साहब डरे उस वक्त से, मैं हुक्मरानों से भी कहता हूं कि जब अवाम सड़कों पे निकल आए और वो पत्थर, वही पत्थर जो आपने सीने पे रखा हुआ है, वो पत्थर उनके हाथ में हो, और फिर अल्लाह माफ कर दे आगे की सूरत हाल मैं नहीं बता सकता। क्योंकि साहब ये भी पता चला कि मिफ्ता साहब ने, जिनको आप सर प्यार से मुफ्ता कहते हैं, उन्होंने रशियन गवर्नमेंट से भी रब्ता किया है और वो मान गए हैं कि ख़त लिखा गया था पीटीआई की हुकूमत की तरफ से पेट्रोल के लिए, तो उसके बारे में उनको क्या जवाब मिला है? जी 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 हजूर, मैं जो कह रहा हूँ ना यू टर्न, तो अब मुफ्ता यू टर्न जो है ना, उन्होंने पहले तो वो कहते थे खत ही नहीं लिखा गया, अब वो मान रहे हैं कि जी खत लिखा गया तो हम उनको जरा परसू कर रहे हैं। आगे सब क्या जवाब आया? उन्होंने कहा पहले तो आप मानते नहीं थे, और जिनको आपने निकाला है ना और जिनके कहने पे आपने निकाला है उनको जरा कहना हमसे बात करें, आप जाएं जरा उनसे तेल लें। उन्होंने कोरा जवाब दे दिया आपको, माफ कीजिएगा। और आप वैसे भी आप तुर्की गए थे तो वहां से क्या लेके आए हैं, कुछ पता है आपको फैसल वहां से आपको क्या मिला है? आपको 50 से ज्यादा बंदे आपके साथ गए थे, वो कौमी खजाने में बोझ नहीं था। अब भी कह दें कि वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके गए थे, कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आवाम तो वैसे मासूम है बकौल आपके, उनको तो पता ही कुछ नहीं चलता। और आप कह देंगे जी वो मान लेंगे जी हर बंदे ने अपनी टिकट खुद भरी थी, वहाँ खाने पीना भी उनका अपना था, वो उन्होंने तुर्क बड़ी मेहमान नवाजी की, उनकी तरफ से खाना मिल गया। लेके क्या आए हैं वहाँ से? करोड़ों रुपए का इश्तेहार दे के गए अखबारात को, रिश्वत के तौर पे मिला कुछ भी नहीं। वही है वो कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारान ने। ये हुआ आपके साथ सर। क्योंकि सब रात को जो सूरत हाल थी ना पेट्रोल पंप्स पर, जिस तरह लोग बददुआएं दे रहे थे और जिस तरह लोग कोस रहे थे हुकूमत को, यकीन माने कि वहाँ कोई भी हुकूमत का बंदा खुद ज़ाती तौर पर आकर देखता और उसमें ज़रा सी भी अखलाकी जरूरत होती तो वो इक़्तिदार से अलहदा हो जाता। देखें, ये एक रात में करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया, एक रात में सिर्फ। मुफ्ता साहब बताएं ना, मुफ्ता साहब बताइए प्लीज, ये क्या हुआ? 9 बजे पेट्रोल पंप बंद हो गए, 12 बजे तो आपने कीमत बढ़ानी थी ना, 12 बजे से वो तो अतलाक होना था उसका। तो 9 बजे जो पेट्रोल पंप बंद हुए, अवाम कहाँ जाते? वो जो ज़खायर थे उसका फायदा किसको पहुंचा? मिफ्ता साहब, मैं मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहा हूँ, प्लीज मुझे बताइए वो, प्लीज वो कहाँ गया? किसने मुफ्ता लगाया वो, ये बताइए। और आपको बताऊं एक और बात, आपने जो पेट्रोल की अब कह रहे हैं ना, हम अब भी 8 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं, सब झूठ है। अदाद शुमार अगर आप देख लें तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो इन्होंने रेट तय किया था 120 रुपए, $120 के हिसाब से आपने फी बैरल आपने तेल खरीदा उनसे, और आपने उस वक्त मार्केट में क्या रेट चल रहा था फी बैरल? 114 रुपए। हजूर यहीं पे आप बताइए, $6 का फर्क तो यहीं से आ गया। जरा इसको ज़रब दे लें कितने बनते हैं, और लीटर में कितने लीटर पाकिस्तान में इस्तेमाल रोज का होता है, जरा देखें। वो 1200 रुपए तो आपने एक झटके में जेब में डालिए फी बैरल। कितनी बैरल होती है हिसाब खुद लगा लीजिएगा। अब इतनी इसने हमारे पास चूंकि इतना वक्त नहीं होता, वरना मैं आपको पूरे अदाद शुमार बताऊं कि कितना पैसा इनकी जेब में, लाखों करोड़ों अरबों रुपए इनकी जेब में एक रात में सिर्फ आ गया। आप कौन सी बात कर रहे हैं यार? फिर वो लूट मार शुरू कर दिया आपने। गोगी साहब, आपकी छोटी सी नशिस्त में ये बात तो सामने आ गई है कि हुक्मरान आ गए और इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अवाम की जो बद दुआएँ उनके दिलों से निकल रही हैं, उनमें भी असर होता है। और अगर अल्लाह ना करे उनको बद दुआ लग गई तो फिर उनका हाल भी देखने वाला होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।